और मारो जोर से। ये एक तरीका है अपने बचाव का, जो आपको हमने प्रैक्टिकली करके बताया। तो हमारी ऐसी चीजें बस नहीं है, ठीक होगी। आ जाओ। सुरेश जटोले, सचिन नानकराम पटेल, देवेंद्र पटेल, विकास बसंत। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की जान बचाने के लिए अस्पताल ट्रॉमा केयर सेंटर लाने वाले आम जनता को प्रोत्साहन एवं प्रेरणा देना है। पात्रता: कोई भी व्यक्ति जो मोटर यान सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को गोल्डन आवर अर्थात दुर्घटना होने के 1 घंटे के भीतर अस्पताल ट्रॉमा केयर सेंटर तत्परता से पहुंचाकर जान बचाता है, वे सभी व्यक्ति इस अवार्ड व प्रोत्साहन राशि के पात्र होंगे। प्रोत्साहन राशि: इस योजना के तहत दी जाने वाली अवार्ड में 5,000 रुपए नगद राशि एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। इस प्रकार परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राज्यों से उत्कृष्ट 3 प्रकरण प्राप्त सर्वोच्च 10 प्रकरणों को मंत्रालय द्वारा चयनित किया जाकर प्रत्येक को 1 लाख रुपए एवं प्रशस्ति पत्र एवं ट्रॉफी परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली में दी जाएगी। परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। और अगर समस्या का वो फोन आता है उनके ऑफिस में, तो संबंधित थाने के माध्यम से हम उसको हल कराते हैं। ये इंदौर का कंसेप्ट है। पर राजीनामा या सामंजस्य बिठाने का काम कोई ना कोई समिति या कोई ना कोई संस्था करती है। बहुत सारी एनजीओ संस्थाएं आपने देखी होंगी जो महिलाओं की समस्या का समाधान ढूंढती हैं। शासन उनको इस बात के लिए मदद करते हैं कि आप महिलाओं में, बच्चों में ये जागरूकता पैदा करें। इस तरह के कई एनजीओ भी हैं। हमारी ये संस्था भी, इसका एक पूरा एक्ट बना है बाद में, नगर रक्षा समिति एक्ट। अब मैं आपको इसकी मोटी मोटी चीजें बताता हूं कि सबसे पहले हमें सदस्य बनने के लिए हमारे विभाग की सबसे महत्वपूर्ण, हमको एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं चाहिए कि साहब जिसके ऊपर अपराध पंजीबद्ध हो। नंबर 2, हमें इस मानसिकता से इस संस्था में प्रवेश लेना चाहिए कि हम समाज सेवा, जन सेवा या प्रकृति के साथ काम करना चाहते हैं। कतई ये सोच करके मत आइए कि हम यहाँ राजनीति करने आए हैं। ये राजनीति मुक्त संस्था है जो हम पुलिस के साथ सहयोग के लिए जनता को इस बात के लिए प्रेरित करना चाहते हैं कि समाज में शक्तिशाली आप भी बने, ताकि आपके क्षेत्र में या आपके आसपास कोई आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति पनपने नहीं पाए। उसका मकसद बेसिकली ये है, क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं जिनको कि अपराध से घृणा होती है, वो अपराध नहीं करना चाहते, लेकिन वो अपराधियों से लड़े कैसे, उनके साथ संघर्ष करने के लिए उन्हें शक्ति प्रदान पुलिस करते हैं और हम आपके साथ खड़े होते हैं। तीसरा प्रश्न अब इसमें यह उठता है, कतई आप डायरेक्ट किसी भी झगड़े में, किसी भी विवाद में सीधे दखलंदाजी मत कीजिए। क्या होगा, आपके पड़ोस में झगड़ा हुआ, आपने देखा कि मैं नगर रक्षा समिति में हूं और मैं अरे यार ये गलत कर रहा है और ये सही कर रहा है ना, मैं किसी एक पक्ष में खड़ा हो जाऊंगा, तो क्या होगा, आपके खिलाफ कंप्लेंट करने आ जाएंगे लोग। आपका काम बिल्कुल नहीं है ये। हमने कई ऐसी घटनाएं देखी हैं जिसमें झगड़ने वाले दो झगड़ ही रहे तो बेचारा बीच बचाव करने वाले में पड़ गया जबरदस्ती, क्योंकि वो तो नशे पत्ते में है, अपराधी है, क्या है, आपको उसका कोई बैकग्राउंड पता भी नहीं होता उस टाइम पे, ठीक है ना। तो आपका अपनी सुरक्षा करते हुए हमको अपने को उसमें इन्वॉल्व करना, पहले हम सुरक्षित रहें, ठीक है। और इस सुरक्षा के लिए कानून और संविधान आपको अधिकार देता है। उस अधिकार में आपको अपने जान और माल की सुरक्षा करने का संवैधानिक अधिकार है। यदि आपको कोई मारपीट करता है, शारीरिक क्षति करता है, आपका सामान लूटने की कोशिश करता है, आपको चुराने की कोशिश करता है, तो आपको बलपूर्वक उस पर हमला करने का अधिकार है। लेकिन समय के साथ सब चीज क्लियर है बिल्कुल, कि जब वो करे, ये अधिकार आपके ऊपर तब तक लागू है जब तक आप अपनी सुरक्षा
नहीं कर लेते। सपोज आपके ऊपर किसी ने अटैक कर दिया, तो आपने अपने बचाव में आपने उसको दो थप्पड़ मार दिए, डंडा मार दिया, नोच लिया, काट लिया, जो कर पाए उस टाइम पे कर लिया। जैसे ही वो ये सब काम बंद कर देता है, यानी आपकी मदद में एक और आ गया, आप 2 लोग हो गए और आपने उसको मारना शुरू किया, वो अधिकार आपको नहीं है। जैसे वो आपसे हार गया, फिर आप उसको मारपीट करते हैं, तो आप अपराध की श्रेणी में चले जाएंगे। आपको अपने बचाव का अधिकार है, पर बचाव के बदले में आप उसके काम तोड़ दोगे, वो नहीं चलेगा। ये छोटी छोटी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि उस समय पे आपके ध्यान में अगर आ गई, तो आप कम से कम ये अपराध की श्रेणी में नहीं जा पाओगे। और अगर किसी को आपके मारने से डेथ ही हो गई, तो आपको झेलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम आपको सुरक्षित कर रहे हैं, पर ऐसा ना हो कि आपको सुरक्षा सीखते सीखते आप किसी की उसमें एंट्री कर जाएं। मेहरबानी करके आप अपना लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के कागज, यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरी गाड़ी के कागज कहीं और है, मैं नहीं ले पाया हूं, तो एक बार उन कागजों का वेरिफिकेशन अपने थाने के माध्यम से करवा लीजिए। आगे चल करके हम एक बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जब भी कोई एक्सीडेंट की घटना होती है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या सावधानी रखना चाहिए उस घायल व्यक्ति के बारे में। इसी तारतम्य में गुड सैमरिटन, हिंदी होता है नेक व्यक्ति योजना, गुड सैमरिटन। अक्सर जो एक्सीडेंट के केसेस होते हैं उनसे संबंधित ये एक नियमावली है। मोटरयान सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को गोल्डन आवर में अस्पताल पब्लिक ट्रॉमा केयर सेंटर ले जाने वाले गुड सैमरिटन को नगद प्रोत्साहन राशि एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाकर प्रोत्साहित करेंगे, ताकि आम जनता इसे प्रेरित होकर मोटरयान सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की जान बचाने में सामने आए, ताकि सड़क दुर्घटनाओं की मृत्यु दर में कमी लाई जा सके। योजना का उद्देश्य तो बता, ठीक। अब इनको जो है, ये आप शील्ड नीचे रख दो, शील्ड सभी लोग नीचे रख दो, ठीक है। ये आपने मैंने मारा, आपने हाथ अड़ाया सामने, तो आपके हाथ में चोट नहीं आएगी, ठीक है। हाथ से बचो आप। आपको ये फाइबर ने, करक वाले फाइबर ने बचाया। इसी तरह से ये देखो, मैं पूरी ताकत से मार रहा हूं, ये हमें सेफ्टी देते हैं, ठीक है। यही चीज है, मैंने इसको कोचा, ये देखो, मगर पीछे जरूर चला गया, मगर उनके हार्ट में चोट नहीं आई। ये चीजें हैं बचने की। ये हमारे शरीर के सबसे नाजुक हिस्से हैं जिनको ये बचाती है। अब हमारे पास में अगर हम इनसे बचे हुए रहेंगे, तो ये डंडे हम चलाएंगे, अच्छे से चलाएंगे। तो मेरे पास सब पहना हुआ है, तब मैं दूंगा खींच के सामने वाले को, उसको तो कुछ भी पहना हुआ नहीं है ना। अब मुझे उसको लपेटना है, मारना भी कैसे है वो बताया जाता है। पुलिस कम कैजुअलिटी में भगा दे तो हमको उसकी भी ट्रेनिंग बताते हैं। तो कहाँ मारना है, तो बोला कम, इसके घुटने के नीचे मारना, ठीक है। पहुंचना है, ऐसे ढकाना है, ऐसे ढकाते हैं हम लोग उससे। तो ये चीज आपको कभी आपको डरना नहीं।